कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एक टीवी पर डॉक्टर का इंटरव्यू चल रहा होता है। यह डॉक्टर लोगों को बता रही होती है कि मैंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। उसके बाद एंकर उसे सवाल पूछती है कि आज तक आपने कितने लोगों का इलाज किया है। तो उस पर डॉक्टर एलिस कहती है कि अभी तक मैंने 10,000 लोगों का इलाज किया है और सभी के सभी लोग 100% ठीक हो गए हैं। और यह इंटरव्यू यहीं पर खत्म हो जाती है। और इसके बाद मूवी की कहानी 3 साल आगे चली जाती है, जहाँ पर मैनहट्टन जो कि अमेरिका का एक शहर होता है, जो कि पूरी तरह से वीरान पड़ा होता है। वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं दिख रहा होता है। और थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि एक लाल कलर की कार वहाँ से आ रही होती है, जिसका स्पीड बहुत होता है। उसमें विल स्मिथ को हम लोग देखते हैं और उनके साथ उस गाड़ी में उनका डॉग भी होता है। दिखाया जाता है कि विल स्मिथ एक हिरन का शिकार कर रहे होते हैं और जैसे ही उसको गोली मारने वाले होते हैं, उसी वक्त एक शेरनी आ जाती है, उस हिरन को झपट करके पकड़ लेती है। अगर विल स्मिथ चाहते तो उस शेरनी को मार करके इस शिकार को हासिल कर लेते, लेकिन वह इस चीज को इग्नोर करते हैं। और तभी शाम हो जाती है और तभी विल स्मिथ की घड़ी का अलार्म भी बज जाता है। और इस अलार्म का मतलब होता है कि अब घर वापस लौटना है। अगर कोई भी चीज हो तो उसे इग्नोर कर देना है और सही सलामत अपने घर वापस लौटना है। विल स्मिथ को घर इसलिए वापस जाना रहता है कि क्योंकि इस पूरे शहर में कोई इंसान नहीं होता है और यहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट्स रहते हैं। यहाँ पर म्यूटेंट्स का नाम डार्क सीकर्स रख दिया गया है और यह रात के वक्त ही हमला करते हैं, क्योंकि दिन में यह रोशनी की वजह से हमला नहीं कर पाते हैं। और विल स्मिथ इसीलिए अपनी घड़ी में अलार्म लगा करके रखते हैं और विल स्मिथ अपने घर वापस चले जाते हैं। अब विल स्मिथ और उनका डॉग घर पहुंच चुके हैं, जहां पर विल स्मिथ एक डब्बे से केमिकल डाल रहे होते हैं ताकि उन म्यूटेंट्स को, मतलब उस डार्क सीकर्स को, इंसान की बदबू ना आए। उसके बाद विल स्मिथ और उनका डॉग दोनों मिलकर के खाना खाते हैं। खाना खा करके अपने घर को पूरी तरह से सील कर देते हैं और सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर देते हैं और सारे कमरे की लाइट भी बंद कर देते हैं। वह सब इसलिए कर रहे होते हैं ताकि उन डार्क सीकर्स को पता न चल सके कि इस घर में कोई इंसान है। विल स्मिथ को अपने डॉग से बहुत प्यार होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विल स्मिथ और उनका डॉग एक बाथटब में सो रहे होते हैं। इसी दौरान बाहर से बहुत सारे डार्क सीकर्स की आवाज आ रही होती है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। इसके बाद हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं कि विल स्मिथ अपनी पूरी फैमिली के साथ होते हैं। उसके बाद वह अपनी पूरी फैमिली को एयरपोर्ट के लिए लेकर के निकल जाते हैं। इसके बाद वो अपनी पत्नी को बताते हैं कि 2 हफ्ते का खाना अरेंज कर लेना और एटीएम से कुछ पैसे भी निकाल लेना। उसके बाद विल स्मिथ बताते हैं कि थोड़ी देर बाद आर्मी इस पूरी एरिया को सील कर देगी। उसके बाद विल स्मिथ की पत्नी उनसे पूछती है कि क्या यह वायरस हवा से फैलता है। उसके बाद विल स्मिथ अपनी पत्नी को बताते हैं कि शायद ऐसा ही कुछ है। उसके बाद उनकी पूरी फैमिली एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और इन सभी को अपनी जान बचानी है, इसीलिए यहाँ से सभी लोग जा रहे हैं। और वहाँ पर आर्मी उन लोगों को जाने देती है जो कि इन्फेक्टेड नहीं है। जो इन्फेक्टेड होते हैं उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि ये बीमारी दूसरे शहरों में ना जाए। पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिक्योरिटी वाले खास तरह का मशीन इस्तेमाल करते हैं जो कि यह बता देता है कि यह इंसान इन्फेक्टेड है या फिर नहीं है, जिसमें विल स्मिथ का बेटा तो निकल जाता है, पर जब उनकी वाइफ की बारी आती है तो इन्फेक्टेड निकल जाती है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी विल स्मिथ की पत्नी को जाने से रोक देते हैं। क्योंकि विल स्मिथ एक सीनियर ऑफिसर हैं और उनको गुस्सा आता है। वह बोलते हैं कि यह मेरी पत्नी है और इसको जाने दो। और उनके ऑर्डर पर वह ऑफिसर उनको दोबारा से चेक करता है तो मशीन उनकी पत्नी को नॉन इन्फेक्टेड बताती है। क्योंकि यहाँ पे विल स्मिथ एक सीनियर ऑफिसर हैं, इसीलिए उनके लिए हेलीकॉप्टर अरेंज किया जाता है और उनकी पूरी फैमिली उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। और जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर रहा होता है कि सामने से एक और हेलीकॉप्टर आ रहा होता है जिस पर डार्क सीकर्स ने हमला कर दिया रहता है और वह हेलीकॉप्टर अनबैलेंस होकर के आपस में टकरा जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों हेलीकॉप्टर का पैसेंजर मारा जाता है। उसके साथ विल स्मिथ की पत्नी और उनका बच्चा भी उसी हेलीकॉप्टर में मारा जाता है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि विल स्मिथ एक लैब में होते हैं और वहाँ पर एक दवाई बना रहे होते हैं जिससे इन्फेक्टेड लोगों को ठीक किया जा सके। और इसी लैब में बहुत सारे इन्फेक्टेड चूहे भी होते हैं ताकि विल स्मिथ इन पर एक्सपेरिमेंट करके यह पता लगा सके कि वह जो दवाई बना रहे हैं वह काम करती है या फिर नहीं। उसके बाद विल स्मिथ उन चूहों को देखने जाते हैं जिनको उन्होंने लास्ट टाइम वह एंटीडोट दिया था। वह देखना चाहते हैं कि उन पर इस दवा का असर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जब वो उन चूहों को देखते हैं तो उसी हालत में होते हैं जो कि पहले रहते हैं और यह दवाई उन पर असर नहीं करती। वह चूहे बहुत एग्रेसिव भी हो जाते हैं। विल स्मिथ की नजर हट करके एक चूहे पर पड़ती है जो कि उन बाकी चूहों से हट करके आराम से शांति से बैठा होता है। तभी विल स्मिथ समझ जाते हैं कि यह
दवाई काम कर रही है और वक्त आ गया है कि इसका एक्सपेरिमेंट इंसानों पर भी किया जा सके, ताकि जितने भी इंसान बचे हुए हैं उनको इन्फेक्शन से बचाया जा सके और जो इन्फेक्टेड हो गए हैं उनको भी बचाया जा सके। कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है। अभी मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब विल स्मिथ पूरे मैनहट्टन में अकेले होते हैं और वहाँ पर विल स्मिथ एक काम डेली करते हैं। वह डेली बाहर जाते हैं और FM और रेडियो के थ्रू बाहर सिग्नल भेजते हैं, ताकि अगर कोई इंसान जिंदा हो तो मैं उन्हें खाना दे सकता हूँ और रहने के लिए शेल्टर दे सकता हूँ। और उन्हें भरोसा रहता है कि एक न एक दिन कोई सुनेगा और उनसे जरूर बात करेगा। और उसके मन में एक विश्वास सा रहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ और भी कोई होगा जो यहाँ पर जिंदा बचा होगा, जो मेरे सिग्नल को सुनेगा। और उस सिग्नल में विल स्मिथ बताते हैं कि मैं हर रोज 12 बजे एक ब्रिज पर रहता हूँ, मैं आपको हर रोज वहीं पर मिलूंगा। तभी शिकार करने के लिए विल स्मिथ को एक और हिरन नजर आता है। वह और उनका डॉग उस हिरन का पीछा करते हुए एक कमरे के करीब पहुंच जाते हैं और उस कमरे में बहुत अंधेरा होता है, लेकिन विल स्मिथ उस कमरे में जाना तो नहीं चाहते पर उनका डॉग वहां पर चला जाता है जहां पर बहुत अंधेरा होता है। विल स्मिथ जो कि अपने डॉग से बहुत प्यार करते हैं, वह अपने डॉग के लिए उस अंधेरे कमरे में चले जाते हैं। और विल स्मिथ के गन में एक लाइट लगी होती है जो कि अंधेरे में रोशनी का काम करती है। विल स्मिथ को अपना डॉग मिल जाता है और वह अपने डॉग से कहते हैं कि चलो मेरे साथ घर चलो, और वह डॉग बहुत डरा हुआ होता है। तभी विल स्मिथ को उस कमरे में अजीब सी आवाज सुनाई देती है। विल स्मिथ जब पीछे घूमते हैं तो उनकी नजर एक डार्क सीकर पर पड़ती है और वह डार्क सीकर जैसे ही विल स्मिथ पर हमला करता है, विल स्मिथ अपनी बंदूक से उसको गोली मार देते हैं और वह वहीं पर मारा जाता है। और फौरन अपने डॉग के साथ वहां से भागने लगते हैं और उनके भागने की आवाज सुन करके बहुत सारे डार्क सीकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। और एक डार्क सीकर जैसे ही उन पर हमला करता है, वह खिड़की से छलांग लगा देते हैं। अब वहाँ का कांच टूट चुका है और वह डार्क सीकर बाहर आ गया है और सूर्य की रोशनी जैसे ही उस डार्क सीकर पर पड़ती है, वह वहीं पर जल करके मारा जाता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि डार्क सीकर लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और विल स्मिथ को यहाँ पर पता चलता है कि इसी बिल्डिंग में सारे डार्क सीकर मौजूद हैं और वह सोचते हैं कि इनमें से एक को पकड़ के ले जाऊं और इस पर एक्सपेरिमेंट करूं, ताकि मैं जल्द से जल्द प्रॉपर दवाई बना सकूं। और विल स्मिथ डार्क सीकर को पकड़ने के लिए एक फंदे जैसा बनाते हैं। इसके बाद वो अपने डॉग से कहते हैं कि तुम गाड़ी में ही रहना, क्योंकि तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है। विल स्मिथ अपनी बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वह हर रोज दवाई ले रहे होते हैं, इसीलिए उनको थोड़ा कम खतरा हो सकता है। थोड़ी देर बाद विल स्मिथ को पता चलता है कि उसने जो जाल बिछाया था उसमें एक डार्क सीकर फंस गया है। और उसी के बाद हम लोग उसी अंधेरे रूम को देखते हैं। वहाँ पर एक डार्क सीकर रहता है और वह विल स्मिथ को देख करके बहुत जोरों से चिल्लाता है, जैसे वह विल स्मिथ से बदला लेना चाहता हो। और विल स्मिथ उस डार्क सीकर को लेकर के अपने लैब में आ जाते हैं। डार्क सीकर पर उसी दवा का इस्तेमाल करते हैं जिस दवा का उन्होंने उस चूहे पर किया था, जिस पर उनको अच्छा रिजल्ट मिला था। और कुछ वक्त बाद ही उस डार्क सीकर का हार्ट रेट आहिस्ता होने लगता है। उसके बाद विल स्मिथ को एक उम्मीद की रोशनी दिखती है कि शायद यह ठीक हो रही है। उसी वक्त वह डार्क सीकर जाग जाती है और बहुत जोरों से चीखने लगती है और चीखते चीखते वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद विल स्मिथ थोड़ा उदास हो जाते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट अच्छे से नहीं हो पाया। और उसके बाद एक वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और उसमें वह इस बात का खुलासा करते हैं कि मैंने जो दवाई बनाई है वह मुझे तो बचा सकती है, पर जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उनको वह ठीक नहीं कर सकती है। और मैं बार बार यही कोशिश कर रहा हूँ कि उस डार्क सीकर को फिर से ठीक किया जा सके। और इसमें एक और चीज बताते हैं कि जब मैं उस डार्क सीकर को पकड़ रहा था तभी खिड़की पर एक डार्क सीकर मुझे अजीब तरह से घूर रहा था और घूरते हुए और वह रोशनी में भी आ गया था, पर रोशनी का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। शायद वह इसलिए नहीं हो रहा है कि उनको अब भूख लग रही है, इसीलिए वह अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो धूप में आने का कोशिश कर रहे हैं। और यह सारी बातें उस रिकॉर्डिंग में वह बताते हैं। विल स्मिथ को अमेरिका के मैनहट्टन शहर में रहते हुए करीब 100 दिन से ऊपर हो गए रहते हैं। और उसके बाद जब विल स्मिथ एक दिन अपने डॉग के साथ बाहर जा रहे होते हैं, उनका पाँव एक फंदे में फंस जाता है और वह उल्टा लटक जाते हैं। और ये फंदा उन्हीं डार्क सीकर ने लगाया रहता है और उन्हें सोचने समझने की शक्ति आ गई रहती है। अब विल स्मिथ तो वहीं पर लटके हुए रहते हैं और उनको चक्कर आने की वजह से वे वहीं पर बेहोश हो जाते हैं।
जाते हैं। यह फंदा उसी तरह से लटकाया गया था जिस तरह से एक दिन पहले विल स्मिथ ने उस डार्क सीकर को पकड़ने के लिए लगाया था। बिल्कुल उसी तरीके से डार्क सीकर ने उनको पकड़ने के लिए लगा दिया रहता है। और थोड़ी देर बाद विल स्मिथ की घड़ी का अलार्म बजता है और उस अलार्म का मतलब होता है कि शाम होने वाली है, थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी। और नीचे से विल स्मिथ का डॉग भी उनको उठा रहा होता है जाने के लिए। और यह समय डार्क सीकर का है और इस समय वह बाहर आ जाते हैं। विल स्मिथ की आंख खुलती है और वह देखते हैं कि सूर्य की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है और तभी वह अपना पॉकेट में से चाकू निकाल करके उस रस्सी को काट देते हैं और वह चाकू नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वह नीचे गिरते हैं विल स्मिथ के पाँव में वही चाकू गड़ जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत दर्द होता है। विल स्मिथ उसके बाद अपने डॉग के साथ जैसे ही गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, वही डार्क सीकर जो उनको खिड़की पर देख रहा होता है वह अपने 2 डॉग्स के साथ वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों इन्फेक्टेड डॉग्स को विल स्मिथ और उनके डॉग पर हमला कर देता है। किसी तरह से विल स्मिथ उन दोनों डॉग्स को तो मार देते हैं, पर एक इन्फेक्टेड डॉग विल स्मिथ के डॉग को काट लेता है। और उसके बाद विल स्मिथ अपने डॉग को अपने लैब में लेकर के आते हैं और उसको अलग अलग तरह की दवाइयाँ देने लगते हैं ताकि वह ठीक हो जाए, लेकिन वह दवा उस पर असर नहीं करती है। इसीलिए विल स्मिथ रोते हुए अपने डॉग का गला दबा करके मार देते हैं क्योंकि वह अब इन्फेक्टेड हो गया है। और यह सीन बहुत इमोशनल कर देती है। इस पूरी दुनिया में उनके साथ एक डॉग था, अब वो भी नहीं रहा, अब वो फिर से अकेले हो गए हैं। विल स्मिथ बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं और उसी गुस्से की हालत में विल स्मिथ अब दिन में नहीं रात को बाहर जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैं उन सारे डार्क सीकर को मार दूंगा। और वो अपनी गाड़ी से उन सारे डार्क सीकर को कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं और अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें विल स्मिथ जख्मी हो जाते हैं और वो अपनी गाड़ी में फंस भी गए होते हैं। तभी वो डार्क सीकर जो विल स्मिथ पर अपना डॉग छोड़ दिया था वही उनके सामने में आ जाता है उनको मारने के लिए। यह सारे डार्क सीकर का बॉस रहता है और जैसे ही वह डार्क सीकर विल स्मिथ को मारने वाला होता है तभी एक तेज रोशनी आती है और सारे डार्क सीकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद आवाज आती है, उनसे कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं और वह बेहोशी की हालत में ही अपना एड्रेस बताते हैं। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब विल स्मिथ सो करके उठते हैं तो वहाँ पर टीवी चल रहा होता है। जब उठते हैं तो देखते हैं कि एक लेडी और उसके साथ उसका एक बेटा रहता है और पहले तो देख करके वे हैरान होते हैं लेकिन थोड़ा खुश भी हो जाते हैं। वो लेडी बताती है कि मैंने आपका FM रेडियो पर मैसेज सुना और आपकी लोकेशन जान करके हम लोग आपके पास आए। जिस ब्रिज पर आपने मिलने के लिए कहा था उस पुल पर हम पूरा दिन इंतजार करते रह गए और आज आप वहाँ पर नहीं आए। और जब मैंने देखा कि आप डार्क सीकर के बीच में फंसे हैं तो मैंने आपको वहाँ से बचाया। और वह लेडी यह भी बताती है कि मेरे साथ जो भी साथी थे वे सारे मारे गए। और वह लेडी यह भी बताती है कि हम लोग वैसे लोकेशन पर जाना चाहते हैं जहाँ पर वायरस का खतरा न हो और वह सेफ हो, जहाँ पर टाइट सिक्योरिटी भी है। तभी विल स्मिथ बोलते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है। तभी वो लेडी बोलती है कि ऐसी जगह है। विल स्मिथ अपने डेली रूटीन के मुताबिक अपने सारे घर की खिड़की दरवाजे लॉक कर रहे होते हैं और तभी बाहर से बहुत सारे डार्क सीकर की आवाज आ रही होती है जो कि उनके घर से बहुत ही करीब होते हैं। विल स्मिथ को कुछ शक होता है और वह उस लेडी से पूछते हैं कि रात को तुम किस वक्त मुझे यहाँ पर लेकर के आई थी। तभी वो लेडी बोलती है कि बस सुबह होने ही वाली थी। विल स्मिथ बोलते हैं कि तुम्हें लाते हुए उन्होंने हमें देख लिया है और वह हमें मारना चाहते हैं। विल स्मिथ पूरी तरह से तैयार रहते हैं और वह अपने घर के चारों तरफ माइंस बिछाए रहते हैं जो कि डार्क सीकर के लिए रहता है। और जैसे ही वह माइंस पर अपना पैर रखेंगे वहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा और डार्क सीकर का उसी माइंस पर पैर पड़ जाता है और वहाँ पर धमाका होता है और वह मारने लगते हैं वहीं पर। लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है और कुछ ही देर बाद वह डार्क सीकर विल स्मिथ के घर में घुस जाते हैं। एक को तो विल स्मिथ अपने घर में मार देते हैं। विल स्मिथ और उस लेडी को लगता है कि हमने डार्क सीकर को मार दिया है और उनको लगता है कि अब घर में कोई दूसरा डार्क सीकर मौजूद नहीं है। उसी वक्त वो अपने लैब में उस लेडी के साथ आते हैं जहाँ पर विल स्मिथ ने उस डार्क सीकर को पकड़ के रखा है। तभी विल स्मिथ देखते हैं कि वह दवाई काम कर रही है और वह डार्क सीकर काफी हद तक इंसान बन गया रहता है। उसका शरीर बदलने लगता है और उनको लगने लगता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब होने लगा है। उसी दौरान उनके लैब में बहुत सारे डार्क सीकर आ जाते हैं और उस लैब में एक शीशा वाला रूम भी होता है और विल स्मिथ और वह लेडी उस शीशे वाले रूम में जाकर के छिप जाते हैं और विल स्मिथ दरवाजे को बंद कर देते हैं। वह शीशा कोई मामूली शीशा नहीं रहता है, वह बुलेट को भी रोक सकता है। इसका मतलब वह डार्क सीकर भी उसको आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। पर वह सारे डार्क सीकर्स शीशे को बहुत तोड़ने की कोशिश करते हैं और वह कामयाब नहीं हो पाते हैं, जिस पर विल
स्मिथ चिल्ला करके बोलते हैं कि देखो यह तुम्हारी तरह डार्क सीकर है और मैं तुम सबको भी ठीक कर सकता हूँ। और इसी दौरान उस डार्क सीकर्स का बॉस विल स्मिथ के सामने आ जाता है और वह बहुत गुस्से में होता है। वह अपने सर से शीशे पर टक्कर मारने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसी कांच में क्रैक आने लगता है और धीरे धीरे वो शीशा टूटने लगता है। और जैसे ही वो शीशा टूटने वाला होता है वह डार्क सीकर शांत हो जाता है और विल स्मिथ को देखने लगता है। उसके बाद वह लेडी शीशे वाले डोर को खोल देती है। उसके बाद विल स्मिथ उन डार्क सीकर्स के पास चले जाते हैं पर वह डार्क सीकर्स का बॉस विल स्मिथ को कुछ नहीं करता है और उनको जाने देता है विल स्मिथ को। वह डार्क सीकर कुछ इसलिए नहीं करता कि वह डार्क सीकर चाहता है कि विल स्मिथ ने जो उसकी वाइफ को पकड़ा है, मतलब कि विल स्मिथ ने जो डार्क सीकर को पकड़ा था वह उस म्यूटेंट्स की पत्नी रहती है और वह चाहता है कि विल स्मिथ उसको फिर से वह वायरस का इंजेक्शन दे दे। और कुछ डार्क सीकर्स विल स्मिथ को काटने वाले होते हैं, उसका बॉस उनको रोक देता है काटने से और विल स्मिथ ड्रॉल में से एक इंजेक्शन निकालते हैं और उस म्यूटेंट्स की वाइफ को दे देते हैं और वह होश में आ जाती है। उसके बाद वह थोड़ा खुश हो जाता है और वह उसको ठीक देख करके विल स्मिथ को कुछ नहीं करता है और वहां से चला जाता है और उन तीनों की जान बच जाती है। मतलब कि यहाँ पर उस डार्क सीकर्स के अंदर म्यूटेशन शुरू हो गया रहता है। उसके बाद वह लेडी मतलब कि एलिस और विल स्मिथ अपने कार में बैठ करके मैनहट्टन शहर से बाहर चले जाते हैं एक सेफ जगह ढूंढने के लिए। और विल स्मिथ को उस वायरस का एंटीडोट भी अब मिल गया रहता है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।